किसी को मुझ में दिलचस्पी नहीं। हालांकि एक जगह है जहां लोग मेरी बातें सुनेंगे। चैट, जहां पे सारे ऐतिहासिक लवर जमा होते हैं और इनमें 60 साल के लोग हुआ करते हैं। तुम इस चीज को आसान नहीं कह सकते। हे, जवान लोगों की दिक्कतों के मजे मत लो। जियो नायासान, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता हूँ। ओनी-जान! वो अंदर आने से पहले नॉक किया करो। हमारे पड़ोसी सियोनो-सान क्या? वो जाने वाली है। कैसे? वो कब जाएगी? गर्मियों की छुट्टी के फर्स्ट दिन। अगले हफ्ते? क्यों? बड़ों की चीजें। ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। कांग्रेसमैन को क्या करना, यकीनन बड़ों की चीजें हैं। खैर, मैं जानता हूँ कि चियोनो को पहले ही काउंसलर तय कर लिया गया है, लेकिन ये बहुत जल्दी है। मैं उसे अब कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। और उसका बर्थडे अगले हफ्ते है। और साथ ही मैं उसका तोहफा भी लाया हूँ। मैं जा रही हूँ। मैं जा रहा हूँ। मेरे से जबान मत लड़ाओ। ये कांग्रेसमैन की जॉब है, एक्सेप्ट करो। आप चाहते हैं कि मैं टोक्यो जाऊं और ऐसा दिखाऊं कि मुझे इससे प्यार है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। बच्चों से ऐसा बर्ताव मत करो। तुम्हारे पहने हुए कपड़े कौन लाया है? शिकायत मत करो जब तक तुम मेरे दिए हुए पैसों पर ऐश कर रही हो। बड़ी हो जाओ आया। हाँ? पागल कहीं की। मॉर्निंग, चलो चले। पागल कहीं की। ओह, जवानी। चलो। बहुत समय हो गया हमारा ऐसे साथ चले हुए। क्या तुमने सुना? मैं जा रही हूँ। अचानक से? मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे डैड ने तय कर लिया है। मेरा एक रिश्तेदार है जो कि टोक्यो असेंबली के मेंबर है और रिटायर होने वाले हैं, तो उन्होंने मेरे डैड को कॉल किया था। मेरे डैड उनको लेके बहुत उत्साहित है और मुझे सुनना भी नहीं चाहते। यहाँ इस टाउन में कुछ नहीं बचा है, लेकिन मुझे यहाँ रहना पसंद है। मेरी बचपन से यहाँ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं किसी से भी अलग नहीं होना चाहती। कम से कम मैं अपना 17वां जन्मदिन इसी शहर में मनाना चाहती हूँ। तुम नहीं? तुम नहीं जा सकती टोक्यो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे मनाना चाहता हूँ। लेकिन बड़ों की चीजें या जो हो तो चलो भाग चलते हैं कहीं जहां जहां तुम्हें बड़े ढूंढ ना पाए। चियोनो-सान, मैं हमेशा से सच में मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी यही सोच रही थी। है? मेरे जन्मदिन तक चलो सब भाग चले। हमारा 7 दिन का बर्थडे कैंप। मामुरो-कुन। चियोनो-सान, सब लोग कहाँ हैं? वो आगे निकल गए। मैं अभी आया हूँ। मैं तुम्हारे डैड का कार्ड वापस करता हूँ। मैं टिकट लाया हूँ लिमिटेड एक्सप्रेस की सपोरो के लिए। तो चिज़ुयो-सान, तुम्हारे डैड सोचेंगे कि तुम सपोरो गई हो। मैं किसी बंद जगह को ढूंढ रहा था। मैं नहीं जानती थी कि तुम बूढ़े बंदे हो मामुरो-कुन। हाँ? ऐसे फ्रॉड करना। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। लैंडिंग साइट के जर्मन से छुपाने के लिए सभी सेना ने झूठे पेज पर एक जगह भेजने का फैसला किया। क्या ये तुम्हारा संकेत था? हाँ। मामुरो-कुन, तुम हमेशा बुक पढ़ते रहते हो। यो। तुम ठीक हो? ठीक हूँ।
शानदार। सातोमी कोयला फैक्ट्री, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। शोवा पीरियड के तीसरे दशक में, गोल्डन एज में पूरी सातोमी जो जिंदा थी। माइनिंग को हिसे युग में रोक दिया गया और तुम इसे अब टाउन के एक देखने की जगह में देख सकते हो, लेकिन इसका कुछ समय पहले ही बंद कर दिया गया। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यही है जो टाउन को नई चीजें देने के लिए है। हे, तुम आखिर यहाँ आ गए। हे सुजुहारा, तुम्हारे पास अकेले जाने का जोश है ना? बड़े धीरे हो तुम। साकी-चान, तुम्हारे बाल सुंदर लग रहे हैं। है ना? तुम्हारे उनको टक्कर देने का जश्न मनाने के लिए आया चैन। रुक जाओ। देखो, मैं सबसे ज्यादा सामान अंदर लाया हूँ। चलो चले, अभी हम अंदर नहीं गए हैं। हे सुजुहारा, हाँ, उधर रखे हुए बाकी के सामान उठाकर ले आओ जाके। उम्मीद है इससे दिक्कत नहीं होगी। मामूरो-कुन, मैं मदद करूं? सब ठीक है आया। हाँ चलो, उसको ये काम अकेले करने दो। होंजो-कुन? सियोनो, मैंने उनको इनवाइट किया। मेरे को मेरी इच्छा के खिलाफ लाया गया है। यहाँ कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या तुम इजहार की उम्मीद कर रहे थे? बेवकूफ। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। माफ करना आया चैन, मुझे लगा मैं कुछ नहीं करूँगी तो हीरो कुन किताबी कीड़ा बन जाएगा। हमारी दोस्ती किंडरगार्टन से शुरू हुई थी। ये मेरे लिए ठीक है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चियोनो ऐसी पागलपंती करेगी। इस उम्र में तुम्हारा भाग जाना, क्या तुम्हारे डैड तुमसे गुस्सा नहीं होंगे? ये भाग जाना नहीं है, इसको कहते हैं एडवेंचर। छोटी बच्ची हो क्या? क्या तुम बड़ी हो? अरे यार, जल्दी करो और अंदर देखो ना। लगता है जल्दी ही मिस्टर लॉयर पढ़ाई में बिजी हो जाएंगे। शानदार। ओ क्या तुम कमरों की लिस्ट लेकर आओगे? हाँ, शियोनो या क्या आप कंफर्म करोगे? ये 10:05 की है सबपुरों के लिए। बेहतर होगा ढूंढ लो इससे पहले यह जनता में फैले। बहुत बढ़िया, निकलने के दिन भाग जाना उसके डैड का कार्ड इस्तेमाल करके। तुम्हारी बेटी मुझे सच में हौसले से भरी लगती है। शिबियामा सेंसे पावर को अपनी फैमिली में रखना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। मैं ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता। होंडा, तुम भी हमारी मदद करो। आया को बड़ा होने की जरूरत है। मैं जहां भी जाता हूँ शर्मिंदगी नहीं होती। उसे एक अच्छी बड़ी बनने की जरूरत है। एक अच्छी बड़ी दिखती कैसी है गुरुजी?
कोई जो हमेशा बिना बोले अपने बड़ों का कहना माने, पालन करे। हाँ, मैं कैंप साइट पर जा रहा हूँ तो मैं अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ। हाँ, बाय। ठीक है, अब ये भी डन। मोमोचिन, तुम अच्छे लड़के हो। मैं अच्छा लड़का नहीं कहूँगा। हे, तुम अच्छे लड़के हो, ओके? तुम पढ़ाई में अच्छे हो। यार मुझे जलन होती है तुमसे। मैं सोचता हूँ तुम्हें ओगाता कुन या अकात्सु कुन से ज्यादा जलना चाहिए। हाँ? तुम क्लास के बीच में रोशनी हो। मैं तो लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करता। क्या मोमोचिन, ये कहना था? क्या बात है सोमा? कुछ नहीं। ओए, तुम यहाँ के क्यों नहीं बैठते? नहीं, मैं खाने के बाद घर चला जाऊंगा। ठीक है। ये लो। ओ, शुक्रिया। तुम्हारी फैमिली कैसी है मामूरो कुन? वो ठीक है। रिन भी बिल्कुल ठीक है। काउरी, मैं नीचे से कुछ स्नैक्स लेके आती हूँ। सुजुहारा कुन, चलो मेरे साथ। यहाँ सच में बहुत अंधेरा है ना? लेकिन अगर हमने लाइट्स ऑन करी तो हमें कोई ढूंढ लेगा। हे, तो तुम्हें आया पसंद है ना? कैसे? तो ऐसा है, जब तुमने आया को भागने बोला, तुम चाहते थे सिर्फ तुम दोनों हो। नहीं, मैं आया भोली लड़की है, तुम जानते हो। अगर तुमने कुछ भी अजीब किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे यकीन नहीं है। हम एक दूसरे के हमेशा साथ रहे हैं। डैड ने बोला, मैं हमेशा उसको देखता रहता हूँ। किंडरगार्टन्स में हम हमेशा साथ में स्टार फेरीज खेलते थे। एलिमेंट्री स्कूल में हम हमेशा साथ में पेट्स रखते थे। यहाँ तक कि मिडिल स्कूल में भी जब मैं बुक्स लेना चाहता था, चियोनो-सान हमेशा मेरे साथ उधर रहती थी। उसको पियानो पसंद है लेकिन कीडो से नफरत है। वो बहुत ईमानदार है। मैं भी ये सब जानती हूँ। छोड़ो, अगर तुमने उसको रुलाया ना तो मैं तुम्हें माफ बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इतना काफी है। रुको, भले ही तुम ये कह वो क्या है? ओ, क्या हुआ? बिल्कुल नहीं। इस फैक्ट्री में यहाँ हमारे सिवा भी कोई है? कोई और भी है? कोई पुराना घर छोड़ा बंदा? अगर वो फ्रेंडली है तो उन्होंने खाना क्यों चुराया? क्या हम पुलिस को बुलाएं? बेवकूफ, अगर तुमने ये किया तो हमें भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। बेवकूफ। चिल्लाओ मत क्रिमिनल। शांत हो जाओ गाटा कुन। लेकिन उस बंदे ने शुरू किया। मैं जानता था, रोशनी जो हमने नीचे देखी थी। फालतू हरकत मत करो, यहाँ कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है। चलो चलें। हाँ। अभी ऑन मत करो। हाँ। मैं भी क्यों? क्योंकि तुम एक लड़के हो। हे सुजुहारा, बता भी दो तुम्हें इनमें से कौन पसंद है? तुम ऐसे समय पर भी लड़कियों की बात कर रहे हो? अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये डरावना लगेगा। तो बता भी दे, कौन है वो? कोई नहीं, सच में। ओ, उधर। हे, रुको। उधर कोई था, वो अब पीछा कर रहा है। जब हम कहते हैं करो ना तुम। कुत्ते के पिल्ले छोड़ दे। क्या चल रहा है? तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो यार, ये क्या? तुम्हें आखिर हुआ क्या है? ऐसा मत करो, वो सिर्फ एक बच्चा ही है।
हाँ है तो सुजुहारा सुजुहारा! रुक जा। यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना बच्चों। वो हमें पकड़ लेंगे। तुम भाग नहीं सकते। तुम कौन हो? मैं हूँ मालिक। और तुम लोग कहाँ से आए हो? गलत तरीके से रहे ना? तो वो दोनों इमिग्रेशन ब्यूरो से थे और वो तुम्हें यहाँ पे पकड़ने आए थे, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा। तो क्या हम लोग बुरे बंदे नहीं हुए? तो तुम क्या कर रहे हो? बड़ों के खिलाफ नहीं जा रहे क्या? तुम ऐसी जगह पर आखिर क्यों रह रहे हो? जब तुम ऊपर चढ़ते हो तब तुम यहाँ से अपार्टमेंट के नीचे तक देख सकते हो। हाँ? पिछले महीने उस अपार्टमेंट में एक थाई फैमिली को गलत तरीके से रहते हुए पाया गया था। न्यूज़ तो पढ़ो बेवकूफ। जब मैं यहाँ से निकल रहा था मैं अपनी फैमिली से अलग हो गया। जब तक उन्हें पकड़ नहीं लिया जाता मेरे पेरेंट्स मेरे लिए वापस जरूर आएंगे। तो तुम यहाँ से देख रहे थे? लेकिन क्या होगा अगर तुम पकड़े गए? हीरो-कुन? घर जा रहा हूँ। हाँ? तुम एक क्रिमिनल का साथ देने से क्रिमिनल के साथ ही बन जाओगे। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। सोमा! ये खतरनाक हो सकता है। रुको! हे! तुम भी भाग जाओ। मैं यहाँ पहले आया था। तुम अपने मॉम डैड के बारे में बात क्यों नहीं करते? शायद हम लोग उनको ढूंढने में मदद कर पाए। आया, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना हम यहाँ ये सब करने के लिए नहीं आए थे। लेकिन ये बुरा है। यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि अपने मॉम डैड से दूर होना चाहता हो। बड़े लोग झूठे होते हैं। हमेशा अजीब चेहरे बना के झूठ बोलते रहते हैं। पेमेंट या सैलरी सब झूठ है। अब अगर घर नहीं जा सकते तो सब काम करेंगे। तुम सब भी ऐसे ही हो। मैं अपने मॉम डैड को अकेले ही ढूंढ लूंगा। ये अच्छा नहीं है, दरवाजा खुल नहीं रहा है। तो ख्याल रखना। मैंने ऑफिस से साथी बुलाए हैं, हम इसको कल पूरा करेंगे। क्या तुमने सुना? टट्टी लो, सोचना मत कि तुम भाग सकते हो। हम यहाँ फंस गए हैं। इन्होंने और भी साथी बुलाए हैं। ये कोई मजाक नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो क्रिमिनल बन जाऊंगा। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। वो ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं है जिनके साथ बात करने पे ये ठीक हो जाएगा। और जैसे हम यहाँ पर फंसे हैं और तुम इसके गुनहगार भी बन चुके हो हीरो-कुन। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो मिस्टर लॉयर। तुम क्या हो गया? मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ उन लोगों के और मेल्ट के बारे में।
ज्यादा दवाई मत मचाना। हम ध्यान रखेंगे। वो हमने इसको कल रात बंद किया था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये अंदर से बंद है। हम इसको इस बड़े के साथ उड़ा सकते हैं। हम होकाइडो इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी के लोग हैं। इस बिल्डिंग के लिए एक वारंट निकाला गया है क्योंकि यहाँ कानूनी जांच के बीच में दखल दी गई है। जांच में दखल देना और यहाँ बिना अनुमति के आना जाना बिल्कुल ही मना है। 9:17 पर ऑपरेशन शुरू। हाँ। ये नहीं होगा, ये अंदर से जुड़ा है। तबाह करने के लिए गुड लक लड़को। तुमने आके ये सब चीजें सीखी कहाँ से? मैरिज के लिए प्रैक्टिस। अगर ये डोर नहीं खुल रहा, ताते हरसान ये डोर। ये नहीं पहुंच पाएगा, मुझे परवाह नहीं। बड़ों के साथ मत खेलो किडो। ओ तेरी यार। अरे बाप रे। 2 ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं। ये काम कर गया। बेशक। बहुत दूर प्लान को देखते हुए सभी पोजीशन में है। हाँ। बस टाइमिंग देखो और ये कुछ नहीं। एक लड़की। अच्छा लग रहा है। ये एयरगन मस्त काम करती है। कोयले की खदान में कोई धमाका हो सकता है, तो हमने कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया बिजली की बजाय। मेरा मजाक मत बनाओ। मोमोचिन। हाँ।
ध्यान दो। मैं जानती हूँ। बिल्कुल नहीं। ओए ओए बंद कर। कैसा लगा? वाह रुको मैं गिर जाऊंगा। मस्त, वो सेकंड है। मेरे को नीचे उतारो कुत्ते कुत्ते। हाँ? क्या ले कुतिया, मेरे को नीचे उतार। दफ्तर की हाँ माइटसन, हमने कर दिखाया। हम यहाँ बस गलत तरीके से रहने वाले के लिए आए हैं। हमारी बात मानो और बच्चा इधर दो। सही हुआ तुम्हारे साथ, तुम कीड़े कुछ ज्यादा उड़ रहे थे। ये मत सोचो कि तुम आसान जिंदगी जी पाओगे। ये बेवकूफो। अगर तुम गलत तरीके से रहने वाले को दे दो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मामूरो बिल्कुल ले। क्या ये निकल जाओ। हम बहुत शानदार हैं ना? मैंने नहीं सोचा था ये इतना आराम से हो जाएगा। तुम्हारे लिए चीयर्स आया। मैंने तो बस मामूरो कुन के प्लान को अंजाम दिया। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा मुश्किल काम तो सुजुहारा ने ही किया। मैं तुम्हारे प्लान से इम्प्रेस हुआ। शुक्रिया, लेकिन ओगाता कुन ने भी। सोमा, बस मेरे को सोमा बुलाओ। मामोरू। ठीक है सोमा कुन। कुन मत लगाओ अब इसमें। अच्छा काम किया। मैंने तुम लोगों को धीमा कर दिया। तुम क्या कह रहे हो हीरो कुन? तुमने अपना बेस्ट दिया। ये अमा सदरे की तरफ से है। दामा सुधारे? हमारे चैट की दादी माँ, वो पास ही नायू में रहती है। नानी सिटी? वो क्या है? उधर एक थाई टाउन है जहाँ हमें जापान में थाई लोगों की जानकारी मिल सकती है। तुम उधर पूछ सकते हो तुम्हारे मॉम डैड के बारे में मालिक। हाँ। समय पर तुम्हें कहना चाहिए शुक्रिया। पहली बात ये तुम्हारी गलती है कि मैं इस मुसीबत में पड़ा। कम से कम तुम ये तो कर सकते हो। हे बच्चे मत बनो जो शुक्रिया भी नहीं बोल सकते। लेकिन अभी क्या, वो कल दोबारा जरूर वापस आएंगे। चिंता मत करो, मामोरू सन से अगले स्ट्रेटेजी को सोच ही लेगा। हाँ। आखिर ग्रुप में अब क्या हुआ है? लोकल कांग्रेसमैन जिन्होंने उस दिन रिजाइन किया था और मजदूर जो उसके लिए काम करते थे, वो आया। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी पास छुपी होगी। मुझे नहीं पता था वह नकली कार्ड का इस्तेमाल करके भाग जाएगी। सेंसे, आपको हमारे बंदे क्यों चाहिए? मेरे को नियुक्त किया जाएगा। मैं हिकाइडो पुलिस से कुछ लेना देना नहीं चाहता। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या तुम मदद करोगे? लेकिन क्या तुम्हें परवाह नहीं अगले टेंडर में क्या होगा? हम सब यहाँ एक जरूरी पब्लिक वर्क के लिए हैं, है ना? बिल्कुल। मेरे पास नियुक्त करने का एक अच्छा मौका है। तुम्हें इसके साथ सौदा करना होगा मेरे लिए। ठीक है। जनता में इसका ढिंढोरा मत पीटना। मेरी बेटी भाग गई है। ये टोक्यो असेंबली के सभाओं को कैसे इफेक्ट करेगा? वो क्या है? माफ करना, बूजनेट न्यूज। सब यहाँ फैक्ट्री देखने आए हैं। बस नेट न्यूज। एक लड़की तातेहरसान मेरे को नीचे उतारो कुत्ते कुत्ते। क्या ले कुतिया, मेरे को नीचे उतार। ये वीडियो कल रात छोड़ी गई और ये रातों रात हिट हो गई। सब यहाँ फैक्ट्री देखने आए हैं। क्या आप सब यहाँ ये देखने आए हैं?
क्या वो तुम्हारे पीछे? चलो, जल्दी। बस अभी क्या वो चयन हीरो था? ये सच में वायरल हो गया। क्या उन्हें जनता का साथ मिला? ये बस कुछ समय की बात है जब पुलिस चाल चलेगी। मतलब काफी दिक्कतें आने वाली हैं। मैं पहले ही जानता हूँ। ओह, शिबाया सेंस है। बहुत समय हो गया आपने मुझे कॉल किया। तुम्हारा यहाँ ना होने का क्या कारण है? जिस डेट हमने माना था निकल चुका है। जैसा कि मैंने तुम्हें मेरे सक्सेसर में चुना है, ये मेरे बारे में भी है। बाकी चीजों को छोड़ो, समझ गए? हाँ हाँ, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, माफ करना मुझे। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। ए, हाँ, मैंने शायद एक एंट्रेंस ढूंढ लिया जिसको शायद अभी तक किसी ने नहीं देखा। कावड़ी। आमा सुधारे-सान, क्या मैं आमा सुधारे-सान, तुम कितने साल की हो? क्या ये तामासे दारूसान है? जियोनो-सान, देखो! मैं भी अभी एक न्यूज़ बन गया होता। सॉरी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ज्यादा खुश हूँ। खुश? खैर, मूवी। हाँ? तो वो मालेट साबादी, मैं सोच रहा हूँ क्या मेलेट के मॉम डैड को पता लग गया होगा, लेकिन मुझे ये सब ठीक लग रहा है। हमेशा की तरह शानदार मामूरुकुन। जियोनो-सान, हाँ? मैं कावड़ी, तुम अभी तक सोए नहीं? डैड और मॉम शायद आ जाए। आधी रात में? तो तुम पिछले साल जापान में आए थे? हाँ, हमने सुना था यहाँ पे अच्छे जॉब्स हैं, पर वो सब झूठ था। डैड और मॉम ने भी बहुत संघर्ष किया। ये टाउन, हाँ, कोई भी यहाँ जॉब नहीं ढूंढ पाया तो वो लोग सब सिटी में चले गए। तुम भी?
क्या तुम्हारे मॉम डैड ने भी जॉब ढूंढने में संघर्ष किया, गौरी? गौरी? नहीं, संघर्ष नहीं किया, बिल्कुल नहीं, ये बेहुदा है। मेरे मॉम डैड बेहुदा नहीं है। माफ करना। तुम्हारी भी कुछ चीजें चल रही हैं। खैर, मैं सच में इससे तंग आ चुकी हूँ। सातोमी कोल फैक्ट्री के नीचे, यहाँ तक कि आज भी पुरानी सुरंग चौंती के घोंसलों तक फैली हुई है। वैसे अगर हम यहाँ से तोड़े तो हम भीड़ को चकमा देकर अंदर जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते, शायद ये ब्लॉक है। माइनिंग बहुत सालों से रुकी हुई है, सारे के सारे होल से ढक चुके हैं। तो इसका मतलब सुरंग से बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं। हम जानते हैं कि टावर के ऊपर की चरखी अच्छे से काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, नीचे सुरंग में एलिवेटर अच्छा काम करता होगा। यामासाकी, अंदर आओ। बस मत करो। इसमें कोई गप नहीं, तुम नहीं जा पाओगे, खासकर अगर लिफ्ट काम कर रही है। गुरु, ये देख अभी भी बहुत खतरनाक है। यामासाकी, तुम्हारी बेटी जो भागी थी वो भी तो अंदर है ना? क्या तुम्हारी बेटी नहीं जिसने आया ऑफिस में धोखे से घसीटा? सेंसे, बच्चों की गलती के जिम्मेदार माता पिता होते हैं, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है ना? जाओ। बेवकूफ, पीछे से पकड़ो उसे। मुझे बेवकूफ मत कहो, बेवकूफ। अरे यार, ये सूजी हारा, इसके दिमाग में कितनी बेहुदा सोच है। सच में यकीन नहीं होता, क्या उसने ये भी बुक में पढ़ा? लेकिन समझदारी की बात करें तो मैं सोचती हूँ हीरो को नंबर 1 है। तुम बस तुम्हारी समझदारी में पॉइंट डालो। बेवकूफ, तुमने दोबारा मुझे बेवकूफ कहा। मैं खुद की साइड से नफरत करता हूँ। हे, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या तुम सच नहीं हो? कपड़े और कोयले का स्टॉक? ये रोड भयानक है। तुम लोगों को मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं। जा किसान, मैं तुम्हें अकेला कैसे जाने दे सकता हूँ? वो बुड्ढा तो पूरा बेवकूफ है, गधा कहीं का। बिल्कुल। हम उसके पार कैसे जाएंगे? जब तुम केज को नीचे लाते हो तो दूसरी तरफ का ऊपर जाता है। बॉस, आपको तो बहुत कुछ पता है। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ काम करता था। हे, क्या तुमने अभी वो सुना? मामोरू! वो तुम अजीब हो, तुमने कल से बहुत कम बात की है। क्या आयतों के साथ कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें यकीन है? और मेल्ट, पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो? मामोरू-कुन? हे, रुको मामोरू! मैंने कहा रुको, मैंने नीचे से आवाज सुनी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? धत, अगर ये पहले वाले बंदे हैं। उधर देखो, वो सेंसे की बेटी है। हो गया। गौरी, दोस्तों। मैं आखिर क्या करूं? ये मेरी गलती है। शांत हो जाओ। तुम तो बहुत स्मार्ट हो ना, कुछ सोचो जल्दी से। फालतू बातें मत करो। चलो केज का इस्तेमाल करके भागे। वो ऊपर आ गए तो हम नीचे जा सकते हैं। लेकिन कंट्रोल रूम में है।
मैं कुछ करती हूँ। गौरी हेलो। धत तेरी की। ए जैकी सान, चलो जल्दी। रुक जाओ। ये खतरनाक है। हीरो कौन? सब लोग यहाँ क्यों हैं? ये मेरी लाइन है गौरी चांद। कुरुटा। बॉस, जाकी-सान वो यहाँ है। गौरी-chan। पापा। संजय की बेटी नीचे गई है, उसके पीछे जाओ, मैं ठीक हूँ। क्या होगा अगर जगह बदलकर वो ऊपर आ गए? हाँ, मैं केज को आधे रास्ते में ही रोक दूंगा। अगर वो वहाँ है तो मुझे सिग्नल देना। नीचे करना है डैश डॉट डॉट, ऊपर करना है डॉट डॉट डैश। ठीक है। तो ये तुम्हारे दोस्त के साथ ट्रिप नहीं थी? क्या चल रहा है गौरी? ये थी दोस्त जो आया है। गौरी, इसे तो मुझ पर छोड़ दो और तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। क्या कहा आपने? आया के बारे में क्या कहा? अगर वो 2 दिन में टोक्यो नहीं गए, चियोनो सेंसे अपनी जॉब का मौका खो देंगे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है गौरी, क्योंकि तुम्हें उसकी बेटी के बहुत करीब जाना था। रुक जाओ। मामा जल्दी छुप जाओ, कोई आ रहा है। सब पकड़े गए, ये मेरी गलती है। मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। अगर मैं यहाँ पे पकड़ा गया तो मैं अपने मॉम डैड से कभी नहीं मिल पाऊंगा। हे! चुप करो, मैं ये नहीं कर सकता। मैं ये शुरू से जानता था, लेकिन मैं गलत था। मैं बहुत बेकार। क्या तुमने नहीं बोला था तुम कुछ करोगे? मैं एक बेवकूफ था। झूठे! तुम भी बाकियों की तरह झूठे हो। रोको उन्हें, तुम क्या हो, एक बड़े बंदे? कि तुम कैसा फील करती हो, लेकिन अगर तुम काउंसिलर चियोनो के खिलाफ गई तो मेरी जॉब चले जाएगी। पापा आपको क्या ज्यादा पसंद है, मैं या जॉब? वो गौरी आया। मैस 7 वर्सेस 1, हार मान भी लो। ए तुम क्या कर रहे थे? खुश हो कि तुम झूठे नहीं हो। वो जिद्दी है। अच्छा जी, लेकिन किस लिए? वो जवान है ना? क्या? उसको अपने आइडिया पर चलना है, उससे हार नहीं मानेंगे। ये जवानों का सौभाग्य है। ऐसा मत कहो कि ये तुम्हारी दिक्कत नहीं है। हे! होंडा। क्या बात है होंडा? कुछ नहीं, माफ करना।
यामासाकी-सान, आपने सिर्फ उन्हें अंदर देखा था। हाँ बस उन्हें। यामासाकी, तुम्हारी बेटी भी तो अंदर है ना? लेकिन हकाइडो किसका इंतजार कर रहा है? शायद हमने जितना सोचा था वो हमसे बेहतर है। उम्मीद है नई जानकारी जल्दी आएगी। फोन की जरूरत है। उनकी फोटोज लीक कर दी। हेलो गाइस, बीच में आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा ही एनिमे हिंदी में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरडीसी रोहित एनिमे प्रो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने वाले वीडियो में काफी सारे लोग बोल रहे थे कि हमें नारुतो शिपुडेन को हिंदी में देखना है, तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर वर्क शुरू कर दिया है, लेकिन हम उसको तब जाके अपलोड करेंगे जब इस मूवी पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और हमारे करीबन 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब ठोको। और अगर आप लोग ऑफिशियल हिंदी एनिमे देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे क्रंचीरोल का ऑफिशियल चैनल क्रंचीरोल एनिमे हिंदी को जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि ओवरऑल पूरे टेलीग्राम पे सबसे पहले एनिमे वहाँ पे ही अपलोड होता है हिंदी में। तो आप लोग मूवी कंटिन्यू करें। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस टिल दिस। जल्द ही मिलते हैं गाइस। सायोनारा। मैंने फैक्ट्री के लोगों के बारे में सुना। क्या ये हमारे स्कूल से है? सच में? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये लाइन में क्यों? ये 5 बिल्कुल भी मिलते नहीं हैं। मैं ही हूँ जो इसमें नहीं है। मैंने आपकी बेटी की फोटो नहीं डाली। बढ़िया। इसके साथ पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उनका सीक्रेट्स और असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। ये जल्द ही टूट जाएगा। क्या ये आराम से होगा? बिल्कुल। खैर, लगता है एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं वो घाटा सोमा के मिडिल क्लास में था, लेकिन वो अलग बंदा लगता था। तुम्हारा मतलब क्या है? उसे बहुत सताया गया और उसने स्कूल बदल लिया। उसके लुक्स के साथ कैसे? उसने बाहर जाने का दिखावा करा ताकि उसको हाई स्कूल में कोई सता ना सके। दिखावा करना कितने दुख की बात है। यादों के स्टिकर्स, अलग बंदा, कितना बेवकूफ है। अगर तुम इतना बड़ा हंगामा नहीं करते, तुम्हारा काला चिट्टा सबके सामने नहीं होता। सोमा-कुन। उसका चेहरा देख, ये तो अपने स्कूल का लगता है। ये तो बहुत बीमार लग रहा है। वो लोग कब तबाह होंगे? कितने बेकार है ना? ये बंदा फैक्ट्री से भी पोस्ट कर रहा है। मैं एक पागल को डेट कर रहा हूँ जो खुद के मजे के लिए बस खेलती है। तुम बस समय बर्बाद करती हो। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता था। मैं भोला था। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी से निकल जाओ। ये यामासाकी काओरी के डैड के काम की जगह है। नहीं। क्या कुछ एक्साइटिंग जानना चाहते हो? कुछ एक्साइटिंग जानना चाहते हो? ये 3 साल पहले हुआ। हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। क्या तुम इतनी आसानी से हार मान लोगी? हमारे एम्प्लॉइज को भी जीने की जरूरत है। और फैमिली के बारे में क्या? इतना ज्यादा मत चीखो। क्या तुम्हें ऐसे सर्दी नहीं लग जाएगी? चियोनो-सान। उसके डैड एक पॉलिटिशियन है। क्या ये सच है कि लोकल काउंसिलर्स अमीर होते हैं, यहाँ तक कि देहात में भी? चियोनो-सान, कल के लिए शुक्रिया।
मैं हूँ यामासाकी काओरी। चलो साथ में घर चलते हैं। किसी तरह आजकल वो दोनों बहुत साथ घूमने लगे हैं, है ना? ये काओरी है जो उसके करीब रहना चाहती है। चियोनो-सान बाकी लोगों को ना नहीं कह सकती। तुम दोबारा यामासाकी कंस्ट्रक्शन से? हाँ, आजकल काम शुरू हो गया है। तुम्हारे पहले कनेक्शन नहीं थे, तो अब तुम्हारे पास कहाँ से आए? काओरी, आजकल तुम हमें अनदेखा कर रही हो, है ना? तुमने हमें छोड़ के चियोनो को चुना। क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? बेचारी लड़की और फालतू नहीं हो सकती। मैं बस उसके साथ हूँ। ये दिखावा करना बिल्कुल आसान नहीं है कि वो मेरे दोस्त है। आया, ऐसा नहीं है। यामासाकी-सान, ये बुरा है। उधर नीचे। ऑर्डर ऊपर से आए हैं, उनके पास कोई और चारा नहीं। वो गुस्से में है। क्या वो जनता से नहीं डरते? आना मना है, पीछे हटो। मैंने भी होकाइडो पुलिस से बात की है। खेल खत्म हुआ। शुक्रिया। हाँ, अभी हाँ, बुढ़े आदमी के पीछे, इसलिए मैं पुलिस के इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे को बनाना, वो पागल लड़की। ठीक है, अंदर मत आना। क्या तुम तैयार हो छोटे बच्चे? सब लोग जल्दी करो। अकुत्सु-सान, तुम भी चलो। मोमोचिन, ओ कमीने! वो भाग नहीं सकते। अगर हम साथ काम करेंगे तो उन्हें पकड़ सकते हैं। बाहर के लोगों को बोलो कि वो क्रशर्स दूसरी साइड ले जाएं। उनकी जवानी का खेल अब खत्म हुआ। जो उन्होंने किया है उन्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सब क्यों हो रहा है बोला? आया। वो क्या है? साकी-सान! रोक दो उसे। वो क्या था? माइदा-सान! लावा का दहर बह रहा है। ये अभी जारी रखना, खतरनाक होगा। बॉस ने कहा है दोबारा कराटे फोन के निकलते ही। अभी पीछे हट जाओ। यह अंत है, लेकिन अगर हमने जल्दी की और चीजें बुरी हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक ऑर्डर है और हमें कुछ भी हो जाए ये करना होगा। पीछे हट जाओ, रुको जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। क्या तुम मेरे को सुन रहे हो? ऐसा मत सोचना तुम बच गए। जब ये बारिश रुकेगी तब ये खत्म होगा। तैयार रहना।
हम सभी बेवकूफ हैं। हम जानते थे कि वो सब हो जाएगा। हम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हे तुम, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बस कह दो। अब इसका क्या फायदा? हम अब वो लोग हैं जिनकी पोल अब खुल चुकी है। तुम दोनों, ये समय नहीं है कि हम आपस में मैं जो भी देख रहा हूँ वो सब झूठ है। हमारे बीच के जो रिश्ते थे वो सब बेकार है। नहीं, मैं तो शुरू से ये सब करने के खिलाफ था ना। हफ्ता होने वाला है, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ भी नहीं बदला है। चुप कर जाओ और अपने मॉम डैड के सुनो। अभी यही एक अच्छी चॉइस होगी। चियोनो, तो फिर किसी के पीठ पीछे कुछ मत बोलो बेहुदा। तो क्या तुमने अपने बारे में कुछ बताया है अब तक? तुम बस इसे तुम्हारे लिए मुश्किल बना रहे हो। तुम बस फिट होना चाहते हो, इसलिए तुमने खुद से झूठ बोला। तुम जानते हो तुम कितने दुखी हो और तुम्हारे जैसा कोई नहीं बनना चाहता। अबे क्या कहा तूने? सोमा, रुको, हट जा, हट जाओ, हटो। हाँ? रुको। तुम भी चुप करो। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम मुझे दिखाई दिए थे उस दिन। तुम नहीं होते तो तुम्हारे साथ ये कुछ भी नहीं होता। हम पूरा हफ्ता बिता देते। हम एक दूसरे को जानते ही कितना थे। सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरी असलियत, मैं हमेशा वैसे ही जिया जैसे मॉम डैड चाहते थे। मुझे परफेक्ट होना पसंद नहीं, क्योंकि सारे रूल्स निभाना होता है। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। माफ कर देना, दिल से माफी चाहूंगा। माफ कर दो सोमा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा अतीत क्या है। चलो साथ बेसबॉल की प्रैक्टिस करें। मैं बहुत खुश हूँ। जिम्मेदारी लेना ए बेवकूफ। ये कैसे मजेदार मूड है। सबकी फीलिंग्स को सुनने के बाद क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारे लिए देर हो गई है? माफ करना मुझे, ये हमारी शुरुआत है। मैं अभी बिहार नहीं आई हूँ। आज चिन ने बोला था कि वो नहीं जाना चाहता है, लेकिन सच कहूँ तो मैं हमेशा तुमसे टोक्यो के लिए चलती रहती थी। वो क्या था? छोटी बच्ची हो क्या? तो यहाँ आने के बाद मेरा शायद वजह बढ़ गया है। जो मैं बुक्स में पढ़ता हूँ वो हमेशा एडवेंचर स्टोरीज होती है। मेरे डैड विग पहनते हैं। क्या ये मैंने सही किया? हाँ, खैर थोड़ा। बुरे हो। हाँ? उन्होंने शायद अंदर क्रेन का इस्तेमाल किया। सामने का होटल बंद है। मैंने सोचा वो शांत होने के बाद सिलेंडर कर देंगे। क्रशर यहाँ है और हम अपना दूसरा होल बनाने लगेंगे हमारे प्लान के मुताबिक। ठीक है, बहुत बड़ा होल बनाना। होंडा, क्या कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? नहीं, मैं बस सोच रहा था यहाँ उसका सामना करने का अंत होगा। इससे पहले कि मैं जानता, मैं उनमें से थोड़ा पहले खुद को देखा। तुम्हारी उम्र में कैसी बातें कर रहे हो? ये कुछ नहीं मेरे खिलाफ खड़े होने के सिवा। जो अपने बड़ों का कहना नहीं मानते उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। ये बात मत भूलना। तबाह करो।
क्या है? गैस बलून। क्या तुम्हें यकीन है कि यह ठीक होगा? ये बिल्कुल साइंस क्लास के एक्सपेरिमेंट जैसा है, तो शायद मामा जी सच में जीनियस है। बच्चों को कम मत समझना। हाँ! किसी तरह वो थोड़े कुल लग रहे हैं। मजाक मत करो, सपने देखना बंद करो और उसे पकड़ो। आसमान में होंडा, तुम निकाल दिए गए हो। तुम्हारा सेक्यूरिटी बनना, बस निकाल दो मेरे को। होंडा, आखिरकार मैं इस जॉब के लिए सही नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं अब खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे को दूसरों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक पाखंडी है। पेलो इस पाखंडी को। मैंने कहा तुम्हारी मजाक बंद करो। हमने तुम्हें बोला है कोई अत्याचार नहीं। ये लो, सब रुक जाओ, मैं हूँ जियोन। तुम? ये ठीक है ना? वो इसी के लायक है। और नहीं पता। प्लीज रुक जाओ। तो गैम्बेटा ने नेदर बलून्स यूज करे। पर्शियन आर्मी के घेराबंदी से बचने के लिए उन्होंने बलून्स यूज करे। तो मामोरू सेंसेई, अगले क्लास के लिए छोड़ दो ना प्लीज। कितना सुंदर नजारा है। हाँ, मैंने पहली बार सातोरू चो को ऐसे देखा है। ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है मामोरू की तरफ से। हे, शुक्रिया मामोरू-कुन। मैं कभी भी इस कैंप के बारे में नहीं भूलूंगी। इसको कैंप कहना। युद्ध। समय हो गया है। हे। 1, 2 चियोनो-सान, जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब घर जाके ट्रीट जरूर देना। कितनी टाइम है? अमासुद्रा-सान, तुम काफी लेट हो। क्या ये वो है? नहीं, वो एक दादी माँ जैसी है। हाँ? क्या तुम ही मामोरू-कुन हो? हाँ? तुमसे मिलके अच्छा लगा। मैं हूँ तमासुदारे। अबे वो दादा माँ कहाँ है? मैलेट। मैलेट। डैड। मैलेट। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। हाँ। तो ये कैसा रहा तुम्हारा एडवेंचर? हाँ, ये मजेदार था। क्या तुमने इजहार किया? हाँ। जी बिल्कुल। बढ़िया है। ज्यादा जरूरी चीज है तुमने कर दिखाया, रिजल्ट्स नहीं। हाँ। मामोरू-कुन, भले ही मेरे जाने के बाद मैं वो कभी नहीं भूलूंगी जो हिम्मत मुझे तुमने दी मामोरू-कुन। शायद समय हो गया है मैं बिना भागे मेरे डैड से बात करूं। शुक्रिया। लेकिन मुश्किल हिस्सा तो आने वाला था। मॉम, डैड, स्कूल, पुलिस, इन सब को क्या बोलेंगे? हमें सफाई देनी होगी। तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। यह हमेशा कोई न कोई जीने का तरीका होता है। तुम्हें इस पर पूरा यकीन है? मुझे है, मेरे निजी अनुभव से।
तुम्हारा मतलब क्या है आखिर? ये एक सीक्रेट है। हैं? तो ख्याल रखना। प्लीज हमें कांटेक्ट करना। हाँ, सच में शुक्रिया। मैं तुम सबको हमेशा याद रखूंगा। ख्याल रखना। बाय बाय, गुड बाय। फिर मिलेंगे। हाँ? मैं अपना होमवर्क फैक्ट्री में ही भूल गया। तुम सच में यहाँ पे भी अपना होमवर्क लाए थे? क्या तुम स्मार्ट नहीं? कोई आइडिया नहीं सोच सकते? मिलेट? वो क्या था? मैलेट है? वो लड़की है? हे, तुम क्या बात कर रहे हो? है बिल्कुल नहीं। फिर मिलूंगी।